नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत पुराने लेकिन काफी दिलचस्प केस को समझने वाले हैं। देवकीनंदन बनाम मुरलीधर 1956 का मामला। बात ये थी कि सीतापुर जिले में एक गांव है भदेसिया। वहां एक श्री राधाकृष्ण जी का ठाकुर द्वारा मतलब मंदिर है। सवाल उठा कि ये मंदिर सिर्फ एक परिवार का निजी मंदिर है या फिर ये एक पब्लिक जगह है जहां कोई भी हिंदू जाकर पूजा कर सकता है। हमारे पास जाहिर है स्रोत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट ही है। सोचिए जरा, एक व्यक्ति मंदिर बनवाता है, अपनी वसीयत में उसके इंतजाम की बात करता है और फिर सालों बाद ये सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई ये था किसके लिए, सिर्फ परिवार या पूरा गांव? चलिए आज इसी कानूनी गुत्थी की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और ये केस दिखाता है कि अदालतें कैसे देखती हैं कि किसी का इरादा क्या था और समाज का हित क्या है, खासकर धार्मिक जगहों के मामले में। ये देखना भी इंटरेस्टिंग है कि कोर्ट ने सबूतों को कैसे देखा, कैसे परखा। हाँ। तो पहले बेसिक बात समझ लेते हैं, ये प्राइवेट और पब्लिक ट्रस्ट का क्या चक्कर है। देखिए, प्राइवेट ट्रस्ट में जो लाभार्थी होते हैं, मतलब जिन्हें फायदा मिलना है, वो तय होते हैं, जैसे परिवार के लोग। और पब्लिक ट्रस्ट में फायदा आम जनता को या उसके किसी हिस्से को मिलता है, मतलब लोग तय नहीं होते पहले से। अच्छा। और हमारे यहाँ हिंदू कानून में जब कोई मंदिर बनता है, मूर्ति की स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं, तो फिर उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है? क्या वो मूर्ति खुद मालिक बन जाती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कानून की नजर में मूर्ति एक न्यायिक व्यक्ति है, लीगल एंटिटी। वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, पर ये एक तरह से कानूनी सिद्धांत है। असल में जो लाभार्थी है वो तो उपासक है, भक्त है, भगवान नहीं। हाँ, सही है। मकसद तो यही है कि भक्तों को पूजा की सुविधा मिले। तो कोर्ट को ये देखना था कि बनाने वाले का इरादा किन भक्तों को लाभ पहुंचाने का था, सिर्फ अपने परिवार को या फिर आम जनता को भी। बेटा नहीं है और उनके बाद सारी प्रॉपर्टी श्री राधाकृष्ण जी को समर्पित होगी और उनकी पत्नियां मैनेजर होंगी, मुतवल्ली। हाँ, बिल्कुल। और उस वसीयत में कई ऐसी चीजें थी जिन पे कोर्ट ने गौर किया। पहला तो यही कि बेटा न होने की बात लिखना। इससे कोर्ट को लगा कि शायद इरादा सिर्फ परिवार तक सीमित रखने का नहीं था। अच्छा। दूसरा, जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई उसमें परिवार के बाहर के लोग भी थे। हाँ, ये भी था। तीसरा, जो भतीजे थे मुरलीधर, उन्हें मैनेजर बनाना या ना बनाना ये कमेटी पे छोड़ा गया था, कोई मजबूरी नहीं थी। अच्छा, जरूरी नहीं था कि वही बने। हाँ, और एक क्लॉज ये भी था कि रिश्तेदार प्रॉपर्टी पे कोई दावा नहीं कर सकते। इससे लगा कि शायद वो लाभार्थी ही नहीं थे, हो सकता है कोई पारिवारिक अनबन रही हो। तो मतलब अदालत को लगा कि ये सारी बातें मिलकर इशारा कर रही हैं कि ये पब्लिक के लिए था, प्राइवेट नहीं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का यही मानना था। निचली अदालतों ने शायद इन पॉइंट्स को अलग अलग देखा था या उतना वजन नहीं दिया था। सही। अच्छा, और गांव वालों की गवाही का क्या? एक तरफ कहा गया कि भाई गांव वाले तो आते जाते थे, पूजा करते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने कहा कि नहीं, जब फाउंडर की पत्नी पूजा करने आती थी, जो पर्दा करती थी, तो पुजारी बाकी लोगों को रोक देता था। हाँ, ये पॉइंट आया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, किसी खास व्यक्ति के लिए या उनकी सुविधा के लिए थोड़ी देर आम लोगों को रोक देना, ये इस बात का सबूत नहीं है कि वो जगह पब्लिक नहीं है। ये तो सम्मान की बात भी हो सकती है, शिष्टाचार हो सकता है। हाँ, ये भी है। ज्यादा जरूरी बात कोर्ट ने ये मानी कि जो असल समर्पण था वो मूर्ति के नाम था, किसी व्यक्ति के नाम नहीं। और जब पब्लिक लगातार उस जगह को इस्तेमाल कर रही है बिना रोक टोक के, तो ये अपने आप में एक मजबूत संकेत है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये पुराने फैसलों में भी कहा गया है। समझ गई। अच्छा, एक और बात थी, वो प्राण प्रतिष्ठा की। पता चला कि वो पूरे विधि विधान से हुई थी और एक गवाह ने कहा कि प्रसादोत्सर्ग हुआ था। इसका क्या मतलब निकाला कोर्ट ने? हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट था। देखिए, हिंदू रिवाजों में 3 शब्द आते हैं, संकल्प, उत्सर्ग और प्रतिष्ठा। संकल्प होता है इरादा करना, उत्सर्ग होता है अपनी चीज को पब्लिक यूज के लिए दे देना, जैसे तालाब खुदवाकर, उससे वो चीज पब्लिक हो जाती है। और प्रतिष्ठा होती है मंदिर में मूर्ति स्थापना का खास अनुष्ठान। ठीक है। अब गवाह ने कहा प्रसादोत्सर्ग। कोर्ट को लगा कि ये शायद उत्सर्ग नहीं था, हो सकता है मंदिर बनाने से जुड़ा कोई संकल्प हो। लेकिन शास्त्रों में यह माना जाता है कि मंदिर के केस में प्रतिष्ठा करना ही उत्सर्ग की जगह ले लेता है, मतलब प्रतिष्ठा ही पब्लिक डेडिकेशन का प्रतीक है। ओह, अच्छा। तो क्योंकि प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान से हुई थी, कोर्ट ने माना
कि हाँ, ये पब्लिक डेडिकेशन का एक और बड़ा सबूत है। भले ही गवाह ने शब्द ठीक इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन क्योंकि प्रतिष्ठा हुई थी, मतलब वो पब्लिक के लिए ही था। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा और भी छोटी छोटी बातें थी, जैसे कि मंदिर घर के बिल्कुल अंदर नहीं था, अलग से बना था। मूर्तियां परमानेंटली सिंहासन पर स्थापित थी। पूजा के लिए टाइम टाइम पर पुजारी रखे जाते थे। और शायद सबसे जरूरी, गांव में कोई दूसरा मंदिर था ही नहीं। तो ये भी लगा कि शायद गांव वालों के लिए ही बनाया गया हो, उनके कहने पर। इन सबको मिलाकर देखने पर ही कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची। तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले पलट दिए और ये तय कर दिया कि हाँ, भदेसिया गांव का वो ठाकुर द्वारा एक पब्लिक मंदिर है और वहाँ सभी हिंदुओं को पूजा करने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल। और ये केस आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे किसी की दशकों पुरानी वसीयत, हमारे धार्मिक रीति रिवाज और समाज की प्रथाएं, ये सब मिलकर तय करते हैं कि किसी पवित्र जगह पर किसका कितना अधिकार है। ये बहस शायद कभी खत्म नहीं होगी। सही कहा, इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।